माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने मीन डेविएशन को कंप्लीट कर दिया था और आज जो मैं लेसन शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सर्वप्रथम खोज कार्ल पियर्सन के द्वारा 1893 ईस्वी में किया गया था। यानी कार्ल पियर्सन ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में मीन डेविएशन के दोषों को दूर करने के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन का उन्होंने आविष्कार किया और इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है कि इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। मैक्सिमम मीन डेविएशन की जगह पर हम लोग इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए एक नंबर में है पहला अर्थमेटिक मीन मेथड, दूसरा हो गया शॉर्टकट मेथड जिसमें एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, और तीसरा होता है डायरेक्ट मेथड या पहला को भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, चौथा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी जो हम क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड। दूसरा है डायरेक्ट मेथड और तीसरा है शॉर्टकट मेथड। तो इसे हम पहले हल करेंगे एक्चुअल मीन मेथड, और ऐसे भी इसमें मीन डेविएशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन लेक्चर है 30 रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन और सब्जेक्ट है G2, यानी ब्रैकेट में लिख देते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर है 50, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन। पहला एक मेथड लेके चल रहे हैं बाय अर्थमेटिक, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन मेथड। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर 1 to x x 3 4 6 7 8। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है 3 4 6 7 10, 3 4 6 7 और 10, 3 4 6 7 10 है, 3 4 6 7 10। ये हो गया 1 2 3 4 5, 3 4 7 7 4 10, 3 4 7 6 13 7 20 के 0 8 2 और 1 3। पहले इसका निकालेंगे हम लोग अर्थमेटिक मीन, तो 30/5। पहले अर्थमेटिक मीन पढ़ाया जा चुका है, इसलिए दोबारा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में होता है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा x, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ चलते हैं हम लोग मीन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग याद रखेंगे कि मीन डेविएशन यहाँ ज्ञात करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी यहाँ पर x माइनस अर्थमेटिक मीन, x माइनस अर्थमेटिक मीन x इसका हो गया dx। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग x जो है यहाँ पर 6 है, तो ये हो गया माइनस 3 में से 3 गया तो 3 में से 6 गया तो -3 होगा। यहाँ पर 4 है तो -2, 4 2 6 6 6 0 1 हो जाएगा और 6 और 4 10। इसका हम लोग चूंकि dx याद रखना है कि 3 2 5, याद रखिए 3 2 5 1 4 5 -5 और +5, इसका हो जाएगा ये 0, यानी dx हो गया ये 0। अब आगे हम इसको स्क्वायर करते हैं
यानी स्क्वायर तो ये हो जाएगा dx d स्क्वायर एक्स, 3 किया 9, 2 गुना 4 0, 1 4 चौका 16। अब 9 4 13, 14 24 के शून्य हाथ में रह गया, 9 4 13, 1 14 24 में 2 1 3, 2 1 3। अब यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंबल है सिग्मा, स्मॉल सिग्मा इसको बोलते हैं हम लोग, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट dx d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n, d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर है अर्थमेटिक में ये निकला था, यह है 30। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको सिग्मा d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n, तो d स्क्वायर एक्स आया है 30, यहाँ लिखते हैं, यानी d स्क्वायर एक्स आया था 30 लिख चुके हैं, और n हमारा 5 है, 5 दिया हुआ है तो 5 30 हो गया, और ये अंदर रूट आ गया 6, 6 का 2 गुना 4, और इसका वर्गमूल जब ज़्यादा बड़ा होगा तो बताया जाएगा क्वेश्चन 2.2 कुछ लगभग होगा, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मोबाइल देख कर भी निकाल देते हैं। यहाँ कैलकुलेशन मोबाइल के द्वारा किया गया है, एक मेथड ही कंप्लीट हो गया, यानी एक मेथड अब कंप्लीट हुआ। अब दूसरे मेथड का हम यहाँ पर लिखे थे अर्थमेटिक मीन मेथड, अब यहाँ पर चेंज करते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया पहले ही बार, इसलिए मेथड पर अलग अलग बनाना पड़ गया। अब है डायरेक्ट मेथड। अब जो हम करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी था अर्थमेटिक मीन मेथड, यहाँ निकालेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड, और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट मेथड, स्क्वायर रूट मेथड। अब यहाँ पर क्वेश्चन उतारते हैं, सीरियल नंबर यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर होगा। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट याद रखना है कि डायरेक्ट मेथड ये थोड़ा सा मेहनत है। डायरेक्ट मेथड सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हाँ 3 4 6 7 10 उसी क्वेश्चन हल करना, 3 4 6 3 4 6 7 और 10, 3 4 6 7 10, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। याद रखना है कि यहाँ डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं करते, 4 7 6 13 7 20 10 30, ये आ गया 30, 3 दिया 9 4 14 16, ये समझिए तो डायरेक्ट थोड़ा टेढ़ा भी है, 4 14 16 6 6 36 7 7 49 और 10 9 100। अब यहाँ लिखे 9 6 15 6 21 9 30 के शून्य हाथ में 3, 9 6 15 6 21 9 30 के शून्य हाथ में 3 4 7 3 10 1 11 के एक हाथ में 1, ये हो गया 210। अब फार्मूला हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्रैकेट में इसको कर देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी को कर देना इक्वल टू, याद रखना है कि जो स्क्वायर है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, और यहाँ केवल जो है जैसे हम लोग x यहाँ पर लिया हुआ है तो x को खाली कर देंगे हम माइनस x, यानी ये जो है x का यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर, या इसको चूंकि अर्थमेटिक मीन नहीं कर सकते, कारण कि अर्थमेटिक मीन जहाँ हम लिखते हैं वहाँ पर तुरंत जो है फिर वो अर्थमेटिक मीन मेथड हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को हल करते समय यानी याद रखना है कि एज इट इज लिखना है, जो यहाँ था वही मैंने उतार दिया। ये हो गया एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया 210 बटा हो गया हमारा 30, 210 बटा
30 माइनस x हमारा है 30 और यहाँ पर है n तो 5। तो अगर हम लोग करते कहाँ 30,950 25 तो ज़्यादा लेंगे होगा, इसलिए स्क्वायर पर रहने देते हैं, 5 6 30 कर दें इसको, उससे सुविधा होगा। यानी सेम प्रोसेसर अर्थमेटिक मीन मेथड का ही प्रयोग मान लीजिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ कोई डेविएशन मैंने नहीं निकाला है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ये डायरेक्ट मेथड या स्क्वायर मेथड बोला जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, यहाँ पर हो गया 7 या 21 7, यहाँ 0 काट दिए, 3 7 21 7 आ गया, यहाँ है 2 -2 यानी 7 -2 = 5 7 माइनस 7 घटा 2 बराबर 5। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, देख लेते हैं आंसर में क्या फर्क पड़ता है। यानी एक बार चेक कर लेते हैं, जोड़ घटा देखते हैं। 3 4 7 13 26 10 30 9 6 15 21 29 19 3 4 7 3 10 11 1 210 हो गया, यानी 210 3 7 21 हो गया, सिग्मा x यानी हो गया 30 बटा 5 36, यहाँ पर हो गया 5 6 30। यहाँ पर देखना है, ये हो गया 0 यानी 210 यानी आ गया ये 21, ठीक है, माइनस यहाँ पर जो है हम लोग लिखे हैं यहाँ पर 30 बटा 6 तो 5 6 30 यानी 30 यानी 30 बाई 5 30 बाई 5 का हम लोग होल स्क्वायर लेके चल रहे थे, तो 5 6 30 5 6 से 30 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर इसका कर रहे हैं हम लोग, तो 6 6 कितना जा रहा है 36 6 6 36 और यहाँ आ जा रहा है हमारा, ये मिस्टेक क्या हो रहा है यहाँ पर, गलती है सॉरी, यहाँ पर n हमारा 30 होगा, जैसे यहाँ n हम 30 लिखते हैं, n यहाँ 5 लिखे तो यहाँ 30 लिख दिए, ये 30 n यहाँ 5 होगा, यही मिस्टेक हो रहा था, ये है यानी 210। हाँ अब देखिए इधर 30 यहाँ पर हो गया, ये टोटल x 5 है तो 5 6 30 6 6 36। अब इसको काटते हैं यहाँ पर, अब हमारा आ जाएगा 5 से, तो 5 चौका 20 5 चौका 20 और बचा कितना 5 गुना 10, यानी आंसर सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन से। ये हो गया 42 6 आ जाएगा 36 6 42 रूट 6 पहले भी 6 आया था, रूट 6 का जब वर्गमूल निकालेंगे रूट 6 इसके पहले भी आया था तो 2.45 लिखे थे, यानी ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग को चलना है शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग पुनः इसको हल करेंगे, क्योंकि तीनों मेथड से दिया है, जबकि 3 मेथड का प्रयोग हम लोग आगे में करते शॉर्टकट और इसका, लेकिन इसी क्वेश्चन में पहले दिया है, इसको हटाते हैं, बाय डायरेक्ट मेथड की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टकट मेथड। अब तीसरा मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय तीसरा बोला है, एक्चुअल हो गया डायरेक्ट बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन सेम चल रहा, वही क्वेश्चन है, जनरली इसी विधि का प्रयोग किया जाएगा हर क्वेश्चन में। सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर डिविएशन निकालेंगे हम लोग अर्थमेटिक मीन के आधार पर x माइनस अर्थमेटिक मीन इसका हो जाएगा dx, यहाँ पर करेंगे d² x
अब लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, 3 4 6 7 10, 3 4 6 7 6 7 और 10, 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करना है अभी, एक्स को यहाँ पर एज्यूम में निकालेंगे पहले। 3 4 7 6 13 7 20 10 30, यानी अर्थमेटिक में याद रखना है कि यहाँ पर एज्यूम मेथड के आधार पर भी हल कर सकते हैं, इसमें से किसी को भी ले सकते हैं एज्यूम में, लेकिन चूंकि ये कट जाएगा इसलिए डायरेक्ट ले रहे हैं अर्थमेटिक में इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 30 बटा हो जाएगा 5 6। तो 6 लेते हैं हम लोग, 3 में से 6 लिए -3, 4 में से 6 घटाए, यहाँ पर हो गया लिखा हुआ है एक्स 4 बटा 6 2 और 6 0 1 और ये हो गया 4। इसको जोड़ेंगे हम, 3 2 5 5 -5 और +5, इसका हो गया 0। अब यहाँ d स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 3 3 9 4 3 4 0 1 4 से का 16, जोड़ते हैं इसको, 16 17 4 21 और 9 30 आ गया ये। अब याद रखना है इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए शॉर्टकट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है फॉर्मूला d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस dx डिवाइडेड बाई एन। तो याद रखना है कि ये जो है dx जो है, यहाँ तो ऐसे 0 आया, जनरली आ भी सकता है नहीं आ सकता है, तो d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एज्यूम्ड मेथड में अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर एक्स है हमारा 30 और बटा हो गया 5 5 6 हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो गया चूंकि 0 है, यहाँ 0 बटा हो जाएगा 5 तो 0 रहेगा, यानी 6 ही आएगा ये। फिर √6 आया, √6 इक्वल टू निकालेंगे 2.45, यही सेम आंसर आ रहा है। अब इसमें क्या बोला है कि डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, ये तीनों मेथड कंप्लीट हो गया, तीनों मेथड कंप्लीट। एक और मेथड है, एक और मेथड है, डायरेक्ट हो गया। ऐसे एज्यूम्ड मीन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। जनरली हर क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जनरली हम लोग इसी एज्यूम्ड मीन मेथड का d स्क्वायर एक्स हो गया और ये जो है dx भी है, ये dx डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, ये हमेशा ही फॉर्मूला चलेगा, शॉर्टकट है, शॉर्टकट इसी को याद रखना है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज का है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं खंडित श्रेणी में। डिस्क्रीट सीरीज हो गया, सॉरी डिस्क्रीट नहीं इंडिविजुअल सीरीज है। अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में और ये जो मेथड से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 50 था, 51 वही इंडिविजुअल है। अब हमारा क्वेश्चन है 53 फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह का क्वेश्चन देगा, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और एक डिस्क्रीट सीरीज का है। जनरली डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन देता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, कोई मेथड नहीं, एल्जेब्रिक मेथड और शॉर्टकट मेथड ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एज्यूम्ड मेथड। कोई भी मेथड लिख नहीं रहे हैं, यानी शॉर्ट बाय कर देते हैं, शॉर्ट कट मेथड इसी का यूज होगा जनरली।
बाय शॉर्टकट मेथड। लिखा नहीं है, ये हो गया x, यहाँ हो गया f, पहले x लिखते हैं, यहाँ हो गया f x, 4 8 12 16, 4 8 12 16, 4 8 12 16, 4 8 12 16, 20 24, 20 और 24, f है यहाँ पर, f है 6 14 4, 6 14 4, 6 14 4, 8 11 7, 8 11 7, ये जोड़ना होगा, 14 26 4 24 36 2 32 32 10 42 1 1 43 7 50, 7 1 8 8 16 4 20 4 24 34 के सुना में 3 1 4 और 1 5। यहाँ पर करना क्या है, पहले हम लोग इसको टोटल करते हैं, 4 8 12 2 14 26 4 24 4 28 के 8 हाथ में रख गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी हो गया 28। याद रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो अभी हल करने जा रहे हैं इसका, यानी पहले हम लोग fx निकालेंगे, इसको fx अर्थमेटिक में 4 6 24 112 12 चौक 48 12 चौक 48 16 128 11 चौक 44 के 4 हाथ में 4 11 में 22 4 26 और 4 7 28 के 8 हाथ में 2 7 14 2 16। याद रखना है कि हम बिन निकाल रहे हैं, इसमें जो है क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ज्ञात करने के लिए अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना जरूरी है। 4 6 24 14 112 5 48 16 128 4 6 8 14 26 2 22 4 26 7 30 4 34 के 4 हाथ में 3 2 5 1 6 4 10 2 12 6 18 19 4 24 के 4 हाथ में 2 1 3 2 5 और 2 744। अभी हम नीचे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा f, सिग्मा f यानी 744 बटा हो जाएगा 50 5 का 5 ऊपर 4 24 5 का 20 5 का 20 14 25 70 4 पर 4 44 25 40 25 40 14.88। देखते हैं इसका अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन 14 दिया हुआ है, कहीं गड़बड़ क्वेश्चन लिखने में 4 8 12 मिलाते हैं, 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 24 24 4 8 12 16 4 8 12 12 16 20 और 24 है, 2 बार लिखा गया है, मिस्टेक हो गया, इसलिए एक्यूरेट आंसर नहीं आया। क्योंकि एक्यूरेट नहीं आएगा तो लेकर ही चलने में बड़ा टफ होगा। याद रखेंगे कि यहाँ पर पहले अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट निकालना है। क्वेश्चन ही राउंड उतर गया था, 4 6 24 14 17 112 12 चौक 48 16 128 11 दूना 22 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2 7 दूना 14 और 2 16 4 2 6 8 14 26 2 22 8 30 के सुनात में 3 2 5 1 6 4 10 2 12 2 14 26 के सुनात में 2 1 3 1 4 2 6 1 7। यानी अर्थमेटिक मीन इसका आ रहा है अर्थमेटिक सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा f इसका यानी 70 बटा हो गया 50 70 बटा 50
70 700 बटा 50 0 14 बचे 70 14, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर होगा x यहाँ पर है तो x माइनस अर्थमेटिक मीन x इसका तो हो गया dx, और यहाँ पर लिखाएगा f dx, और यहाँ पर लिखाएगा चूँकि शॉर्टकट बताया था अभी कि शॉर्टकट यानी यूनिट मेथड, यानी यहाँ हो जाएगा पहले स्क्वायर इसको लिख ही लेते हैं कि dx है तो d स्क्वायर x लिख देते हैं, फिर हो जाएगा f dx, और नेक्स्ट हो जाएगा थोड़ा लंबा है f dx, अलग अलग पहले भी लिखे चाहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चूँकि याद रखना है हम x लेंगे, x यहाँ पर है, और अगर यही डिस्क्रीट सीरीज अभी कंटिन्यूअस रहता तो ये भी निकालते, अभी उसकी बात पे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ देखिए ये 4 है यहाँ पर x, और यहाँ पर है 14, तो x 4 माइनस 14 तो हो गया -10, 8 6 14 -6 12 -2 12 -2 16 +2 20 +6 24 +4 मिलाएंगे। 14 में से 4 घटाए 10, फिर है यहाँ 8 8 और 6 14 12 और 2 14 माइनस में 16 +2 20 और 4 24 20 और 4 24 है यहाँ पर, और यहाँ 14 है, 20 में 14 अच्छे सही है, 24 में से 24 यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 24 है 14 और 6 20 सही है, और यहाँ पर 24 है, 24 में से बताएंगे 14 तो हो गया 10। थोड़ा कैलकुलेशन पर क्लियर करना होगा। अब इसका हम लोग करते क्या हैं एफ डी एक्स, पहले यहाँ पर एफ डी एक्स निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर एफ है चाहे स्क्वायर कर लेते हैं इसका क्लियर 100, ठीक है 6 6 36 4 एक खत्म हो गया 4 6 6 36 100, तो डी स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर निकालना हमको डबल टिक मारा डी स्क्वायर एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है एफ डी एक्स 2 बार हो गया है, एफ डी स्क्वायर एक्स यहाँ छूट गया एफ डी स्क्वायर एक्स और एफ डी एक्स बाद में होगा। यहाँ है 100 और 600, यहाँ पर है 14 6 84 के 4 हाथ में रहा 8 14 दिया 42 और 8 50, गुना करना होगा 14 6 84 के 4 हाथ में 8 14 दिया 42 और 8 50, फिर 4 छन का 16 और 8 से 10 छन का 32 और 11 6 66 के 6 हाथ में राशि 11 के 33 और 6 39 और 7 से तो 100 7 700। याद रखना है कि एफ डी स्क्वायर एक्स यानी एफ डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स ये है, और यहाँ 6 से तो 600 14 6 84 के 4 हाथ में 8 14 दिया 42 8 50 4 यहाँ पर 4 का 16 फिर 4 8 32 और 11 गुने 36 11 6 66 के 6 हाथ में 6 33 39 7 से 700 सही है। अब जोड़ते हैं इसको 4 6 10 12 6 18 के 8 हाथ में 1 4 6 10 12 6 18 के हाथ में 1 1 1 2 3 5 और 9 14 के 4 हाथ में 1 1 7 8 3 11 5 16 और 6 16 4 20 22 और 48। अब हम लोग एफ डी एक्स लेते हैं, एफ यहाँ पर है एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स एफ है 6 तो -60 14 6 84 -84 -8 और यहाँ पर हो गया -8 एक्स यहाँ पर पुनः चेक करते हैं, एफ को 6 रहा 60 14 6 84 और 4 गुना सही है और 8 गुना 16 भी सही है, और यहाँ पर 11 6
66, इसको ले रहे हैं 7 दाएँ 70, प्लस अलग और माइनस अलग होगा। 6 6 12 गुना 1 1 1 2 6 8 7 15 152, ये आ गया इसका। 4 8 12 गुना 1 4 8 12 गुना 1 6 7 8 15, यानी माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल यानी 0 हो गया। सिग्मा ऑफ dx इक्वल टू 0। अब इसका यहाँ कोई मान मतलब नहीं है। अब फॉर्मूला लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा, पहले लिखाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड ए माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई ए, स्क्वायर रूट रहेगा। अब यहाँ पर हो गया 0 माइनस एफ डी स्क्वायर एक्स आया 2248, 2248 बटा हो जाएगा एन। ये हमारा कितना है एन या एफ, यहाँ पर सिग्मा एफ 50 है, ये 50 अंडर रूट लिखेंगे यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं। 0 आने के बाद डिवाइड करेंगे, रिजल्ट जो है 0 आएगा। ये काट दिए यहाँ 5 से 5 का 20 बचा 2 पर 4 24 5 का 20 और फिर दशमलव 5 का 20 5 का 20 और बचा 4 पर 8 5 9 45 और 5 36 यानी 44.96 44.96। क्वेश्चन अभी स्क्वायर रूट निकालना है 44.96। क्वेश्चन नंबर कितना है 53। फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। अर्थमेटिक में 14 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, तो अभी निकालेंगे इसका कोएफिशिएंट। केवल दिया हुआ है 53, एस दिया हुआ है 6.7। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जा रहे हैं, यानी 44.96 का हम लोग रूट निकालेंगे। याद रखेंगे कि रूट निकालने के लिए बता ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बड़ा क्वेश्चन बताते हैं लेकिन दिया गया है। इसको हम यहाँ रूट कैसे निकालेंगे, ऐसे मोबाइल से निकाले थे लेकिन अभी हम यहाँ बता देंगे इसको। 44.46 यानी स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करते समय हम लोग डबल डिजिट लेते हैं, सिंगल डिजिट नहीं डबल डिजिट। अब यहाँ पर हम 6 लेते हैं, 7 लेंगे तो 7 49, जितना यहाँ बैठाएंगे इतना यहाँ बैठाना होगा। तो 6 लिए तो यहाँ भी 6 लेंगे, 6 6 36, 14 में से 6 घटाया 8, तो खत्म हो गया। यहाँ फिर 6 लीजिएगा, फार्मूला है यार 6 से 12 हो गया, 6 से 12। याद रखना है कि अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे, जब भी उतरेगा तो डबल डिजिट, डबल 96 है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 96, 9 और 6। अब यहाँ पर देखना है कि कै बार जाएगा। अगर हम लोग 8 बार लिखते हैं तो यहाँ 128 होता है, 128 को 8 बार गुना करेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। 6 बार देखते हैं, देखिए 6 से यहाँ भी 6 बैठाएंगे, 6 6 36 के 6 हाथ में 3 6 2 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1 6 का 6 और 1 7 देखते हैं। 6 6 0 9 5 4 8 7 1 140 यानी 7 बार जा सकता है, 7 बार यानी 7 से यहाँ भी बैठाएंगे हम लोग तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 गुना 14 4 18 का 8 हाथ में 1 7 1 का 7 1 यानी 16 9 7 लगभग 6.7 दिया हुआ है आंसर में। ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 6.7। अब देखिए यहाँ पर कि अभी जो क्वेश्चन हल किया है, यानी जो जितने भी प्रश्न हल किए जाएंगे ये बाय शॉर्टकट मेथड या ये जूम मीन मेथड यहाँ पर हम लोग इसलिए निकाले हैं कि यहाँ पर बोला है क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अभी निकालेंगे, अभी तो स्क्वायर रूट बता रहे थे
तो अर्थमेटिक मीन जब तक हम नहीं निकालते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ए कंप्लीट हो गया, ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 6.7 और बी हमारा आ चुका है, या ये इसी को लिखते हैं तो लिखा गया ए और बी, कोई आगे पीछे नहीं तो लिखते हैं बी। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू आया हमारा 14, मिटा दिए हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू कितना है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 14 आया तो देख लेते हैं। ऐसे भी 50 700 है, 14 ही होगा, 14। अब हम लोग निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सी नंबर में लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये फॉर्मूला लिखेंगे बाई अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा 6.7 बाई अर्थमेटिक मीन है 14। अब यहाँ दशमलव घटाएंगे, 14 चौका 56, 14 25 70, 4 आएगा यहाँ पर, 14 चौका 56, 67 में 56 घटाएंगे, भाग देते हैं, या 67 6.7, 14 चौका 56, 7 6 1 6 5 11, फिर आ जाएगा 14 8 112, यानी 0.48। सर चेक करते हैं 0.48। तिरपन नंबर था क्वेश्चन, 53 नंबर, हाँ 0.48 है, 0.48, यानी आंसर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू आ गया 0.48। तीनों आंसर मिल गया। अब हम लोग याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन हल करेंगे, ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज, सुनेंगे ध्यानपूर्वक। इंडिविजुअल सीरीज यानी बन चुका उसमें, और ज़्यादातर मेथड हम लोग जो है एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड थोड़ा और टेढ़ा है तो डायरेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन टफ होता है, इसलिए शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रयोग करेंगे। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा जो हम लोग हल करेंगे, वो होगा कंटिन्यूअस सीरीज का एक और क्वेश्चन। इससे हम हल करते हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम गिवन डाटा बाय एक्चुअल मीन मेथड कह रहा है, दूसरा कह रहा डायरेक्ट मेथड, और तीसरा कह रहा शॉर्टकट मेथड, चौथा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और बढ़ जाता है, यानी शॉर्टकट मेथड से उसमें आई निकाल करके। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो क्वेश्चन हल करेंगे वो रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज का, यानी कभी भी 4 मेथड एक साथ नहीं देगा। तो एक्चुअल मीन मेथड बता दिए थे हम लोग, डायरेक्ट मेथड बता दिए हैं, डायरेक्ट मेथड में इसको पुनः हल करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हल किया गया डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हल कर दिया गया। अब अगला जो टॉपिक होगा हल करने के लिए वो होगा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन हल करेंगे, और ज़्यादातर उसमें याद रखना है कि एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर आपका अर्थमेटिक मीन डिसिमल में आता है तो आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी परेशानी होगी, तो वहाँ पर आप एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रयोग करेंगे। और दूसरी स्थिति जनरली यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यानी अर्थमेटिक मीन का प्रयोग करेंगे। अर्थमेटिक मीन मेथड ही ज़्यादा यूजफुल होता है और एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूजफुल है,
लेकिन उसको हम लोग रेयर केस में लेके चलेंगे। कब? जब हमारा अर्थमेटिक मीन डेसिमल में आएगा तब। मैं आज अब नेक्स्ट लेक्चरर में कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को अभी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।